नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। कोर्ट ने जेल में बंद बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर के वकील को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक सेंगर किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने पर रोक लगा दी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस के मामले में उसकी सजा निलंबित कर दी थी और जमानत भी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सेंगर के वकील को नोटिस भी जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई और अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये साफ कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में बंद है, स्थिति अजीब है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर के वकील ने हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्शंस ये हुए साफ साफ के जो लॉ पॉइंट हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब ने उठाया था कि ये लार्जर क्वेश्चन कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए कि क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, और अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है या है तो क्या वो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं से बच जाएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आईपीसी में स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं है, हालांकि दूसरी जगहों पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। तो ये इस पॉइंट पे हुआ था। यही जज साहब ने इतना मजबूत पॉइंट मान लिया है जो स्टे देने के लिए काफी है। लेकिन बात सिर्फ स्टे की नहीं थी, स्टे से आगे हम लोगों की कोशिश ये थी कि इस वजह से जो एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी थी एक पीआईएल के शक्ल में, जिसमें इस बच्ची को सिक्योरिटी भी दिलाई गई थी और वो सबसे बड़ा इसी का केस हाईलाइटेड था उस केस में भी, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही रिस्पेक्टेड बेला त्रिवेदी साहिबा की बेंच जो हेड कर रही थी उसने बंद कर दिया था। हालांकि वो उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, ये भी उसमें जजमेंट में ही रिकॉर्डेड है। तो उसको दोबारा रिवाइव कर दिया जाए ताकि इसी बच्ची का नहीं, पूरे देश में जो पूरी तरीके से बच्चियां असुरक्षित हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, जिसकी वजह से लंबे समय तक एक पीआईएल चली थी, उसको रिवाइव कराने की हमारी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई आज, क्योंकि सीबीआई ने सारा गेम प्लान ही ऐसे बनाया था। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझे बोलने का ही मौका ना मिले। ना हमें कॉपी सर्व कर रहे थे वो, ना हमें पार्टी बनाया। अब देखिए, विक्टिम को पार्टी नहीं बनाया ताकि हम सीबीआई की कमियां हाईलाइट ना कर सके, जिससे हमारा केस और स्ट्रांग होता। अगर हम अदालत को ये बताने में कामयाब हो सके। सर, आपको कोई एक एप्लीकेशन फाइल करने की, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की परमिशन नहीं, वो तो मेरा हक है, जज साहब ने भी कहा, पर बात ये नहीं है। अब वो तो मैं अब करूंगा। अगर आज कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम इसीलिए तो भाग के गए थे, रात भर जाग के, और ये सब जो हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही थी, इसीलिए तो गए थे कि अगर कहीं ऊंच नीच हो जाती तब हम किसको मुंह दिखाने लायक रहते। सवाल तो लोग मुझसे करते हैं ना, फिर जैसे अभी भी किए जा रहे हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि मैं जो करवाना चाहता हूं इस बच्ची के साथ, जो न्याय दिलवाना चाहता हूं, न्याय तो खैर कभी भी नहीं मिल सकता ऐसी बच्चियों को, जो मैं करना चाहता हूं इनके तरफ से, वो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। ये मैं तो खुलेआम मानता हूँ ना, मैं बाकी लोगों की तरह से विक्ट्री तो बता नहीं रहा हूँ। ये कोई विक्ट्री नहीं है, एक छोटा सा सांस लेने का मौका हमने बच्ची को दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है जिसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमूमन इस तरह के मामलों में दूसरे पक्ष को सुने के बिना जो है इसलिए नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या बताऊं, ये जजमेंट है ही ऐसी। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ ना, मैं इस जजमेंट के क्रिटिसिज्म में किताबें लिख सकता हूँ कि, और इसको रोल मॉडल बना सकते हैं कि इस
बच्चों को और जजेस जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या क्या जजमेंट में नहीं लिखना चाहिए, क्या क्या ऐसा होता है कि जिससे जजमेंट जो है खराब या बुरी हो जाती है। ये उसका रोल मॉडल है जजमेंट साहब, जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए। और अगर आपने देखा होगा एक जज साहब बार बार इसको पॉइंट आउट भी कर रहे थे, वो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे 376 आई वाला जो पोर्शन बार बार बोल रहे थे ना, वो यही कहते हैं इसको डिस्कस ही क्यों नहीं किया। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ शुरू दिन से कि, और चीफ जस्टिस साहब ने तो और भी टिप्पणी की कि कई बार हमारे जजेस को जो बाद में ओरल टिप्पणियां कर रहे थे, कोई गलतियां करते इतनी समझ नहीं होती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक डोमेन में वो चला जाए। तो मैं उसका वही बता रहा था कि हम तो पब्लिक डोमेन में नहीं गए ना, पीड़िता इतनी गई है ना कोई और, जो सामने से एब्सटीन गैंग है कुलदीप सिंह सेंगर साहब का, वही जाके जजेस को बुरा बुरा बोल रहा है। हम लोग कहाँ बोलेंगे, हमारा तो गो टू क्या है, हमारे पास क्या है रास्ता, हमारे पास तो सिर्फ अदालत है ना। उनके पास सरकार की ताकतें हैं, उनका गैंग है, हमारे पास इस बच्ची के पास क्या है अदालत के अलावा, तो हम क्यों बुरा बोलेंगे। तो ये सब बहस हुई है। जो नोटिस इशू हुआ है वो किस एक्सपेक्ट पे हुआ और किस पॉइंट पे, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट वाले हुआ है या वही, यही हमारा सबसे बड़ा खतरा था ना, इसलिए हम लोग इतना भाग दौड़ करके आज कोर्ट में मौजूद भी इसीलिए थे। अगर ये पॉइंट काफी नहीं रहता तो इस डर से हम लोग मौजूद थे, क्योंकि मेरे पास तो अभी 10 पॉइंट कम से कम ऐसे थे जो इससे ज्यादा मजबूत हैं। तो अगली हियरिंग कब होनी है, उसमें अगली हियरिंग अभी नोटिस हुआ है, तो इसमें पहले प्लीडिंग पूरी होगी, उससे पहले हम लोग SLP भी डाल देंगे अपनी, और एक इंटरवेंशन भी हमें इसमें डालनी पड़ेगी कि ये हमारे पीछे ही ना हो जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक एप्लीकेशन और डालेंगे कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जो PIL चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में सभी बच्चियों के लिए, सभी रेप पीड़ित बच्चियों के लिए जिनके मर्डर हुए, रेप्स हुए, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो भी न्याय दे सकते हैं रेप के बाद सोसाइटी दे सकती है, जस्टिस सिस्टम दे सकता है, वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसको रिवाइव कराने के लिए डालेंगे हम। और इसकी जो FIR हमने कल, हम परसों गए थे CBI सैटरडे के दिन, उस FIR को भी कराने के लिए हम, ताकि आगे के लिए एक नजीर बने कि अगर पुलिस के अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी अगर ढुलमुल रवैया अख्तियार करेंगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये भारत के संविधान में बाबा साहब ने प्रोविजंस रखे हुए हैं। बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, हमको न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा सुप्रीम कोर्ट। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। न्यायालय पे हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, सारी कोर्टों से खुश हैं। सीधा फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी भी धमकियाँ मिलती है, बराबर मिल रही है। ये बहुत ही अहम हस्तक्षेप है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, देश भर में पूरे महिलाओं के लिए बहुत राहत का कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है न्याय के पक्ष में, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जो वो जजमेंट था, वो जो ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने केवल बेल ही नहीं लेकिन पूरा सेंटेंस को उन्होंने जो निलंबित किया था, एक रेप, एक माइनर रेप और साथ साथ हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर को उन्होंने ऐसी बड़ी राहत दी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोककर बहुत ही राहत के लिए सिर्फ नहीं, परिवार के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन न्याय और संविधान के पक्ष में उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, जो हम सब स्वागत करते हैं। और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो जश्न मना रहे थे कि सेंगर जैसे अपराधी को बेल मिल गया, निलंबित हो गई सेंटेंस, कम से कम उनको भी सबक सीखना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है। हम सब लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि जिन्होंने एक फौरी राहत तत्काल उस परिवार को दिया, उन्नाव की बेटी को, परिवार को दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि हम अपने नेता आदरणीय राहुल जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रदेश की, देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है कि जिन्होंने उस बिटिया को, उस परिवार को अपना नैतिक समर्थन दिया, नैतिक प्यार दिया, नैतिक साथ दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, और जिसके नाते आज आप देख सकते हैं कि आज उस बच्ची को न्याय मिला। हम निश्चित तौर से आज हम सब लोग उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, उस परिवार को पूरी तरीके से उसके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि एक बार पुनः ये साबित हो गया है कि जहां संसद नाकामयाब होती है, वहां सड़क
और सड़क पर व्यक्त सरोकार मैं समझता हूं फैसले बदलवा देते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब माननीय मिनिस्टर साहब को भी ये सोचना होगा कि अपने इकोसिस्टम की वजह से वो जैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज मैनेज नहीं होती है। जी, वो उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे कर दिया। और ये मैं पुनः एक बार वही बात दोहराऊंगा, ये देश था जब लगभग पूरा देश निर्भया के वक्त सड़कों पे था। लगा था कि अब ये देश बदल जाएगा, अब किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब तो एक ऐसी हुकूमत आ गई जिसने लोग खड़े कर दिए, आई एम इन फेवर ऑफ फलाना एंड फलाना। ऐसे नहीं होता है ना। जब आप बलात्कारियों को माला पहनाएंगे तो संदेश क्या जाता है। मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपने जन भावनाओं को समझा। इसमें क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम जो बयान हैं वो हमने आपको सुनवाए, किस तरीके से विपक्ष के लोग अब सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में धन्यवाद दे रहे हैं। तो 2017 का ये मामला था और तभी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। जो बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर, उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने एक पीड़िता, जो अब फिलहाल कह सकते हैं, उस वक्त वो नाबालिग थी और उसके साथ किस तरीके का आचरण किया। उसके बाद उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और यहाँ तक कि उसके परिवार को कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में परेशान करने की कोशिश हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि अभी सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उनको जमानत दे दी गई थी, लेकिन सेंगर के वकील को अब जवाब दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर, और फिलहाल खबर यह है कि वो जेल से रिहा नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, ये अहम जानकारी मिल रही है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशी, जो लगातार हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे और जो जमानत का फैसला हाईकोर्ट ने किया था, उसके बाद सब लोग सड़कों पर उतरे। क्या उसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, या ये माना जाए कि नहीं, कानून में इस तरीके का प्रावधान है जहां पर इस तरीके से जमानत पर रोक लगाई जा सकती है? बिल्कुल, कानून में ऐसा प्रावधान जरूर है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अब पूरी तरह से स्टे लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सड़कों पर रोष देखने को मिल रहा है, कैंडल मार्च से लेकर लगातार पीड़िता के पक्ष में यहाँ पर धरना प्रदर्शन तक करा जा रहा था, पोस्टर्स हाथ में लेकर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो किसी भी हद तक सराहनीय नहीं थी और उसी के चलते यहाँ पर लगातार विरोध जताया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उससे परिवार निराशजनक था, और उसके बाद वो लगातार सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा था कि सुप्रीम कोर्ट में जरूर ऐसा हमारे हक में फैसला आएगा जिससे कि एक बार फिर से हमें एक उम्मीद जगेगी कि हाँ, हमारी बेटी को न्याय मिला है। क्योंकि निर्भया केस में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितनी दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय कब जाकर मिलता है, जब पूरी तरह से थक हार जाता है इंसान। लेकिन अब कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उस पीड़िता ने जिस तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रहा और अपने इंसाफ के लिए वो दर-बदर की ठोकरें खाती रही, लड़ाई लड़ती रही, अब तो पूरा देश उसके सहयोग में आ चुका है। लेकिन ये जो घटना हुई है वो बहुत ही भयावह है। लेकिन इस वक्त आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी जानकारी दे दूं तो हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर स्टे लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया तो एक उम्मीद की किरण, जिसे कहेंगे, परिवारजनों में एक बार फिर से जाग चुकी है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन निशी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जाता है और ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये फैसला सुना रहे थे हाईकोर्ट में, वो बेहतरीन जजों में से एक हैं, उनकी गिनती बड़े जजेस में से एक होती है, लेकिन किसी गलती के कारण ऐसा हुआ है। गलती भी किसी से हो सकती है, तो क्या ये गलती मानी जाए हाईकोर्ट के जजेस की? सोच समझकर इस फैसले को सुनाया और इसको किसी भी हद तक गलत नहीं साबित किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से इस फैसले को एक बार फिर से शुरू करता है, हाई कोर्ट के फैसले को जब चुनौती मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये सुनवाई जारी रही तो पॉक्सो और लोक सेवक की परिभाषा में इस मुद्दे पर बहस हुई है और जान सकते हैं कि वो लड़की, वो बेटी नाबालिग थी और उस वक्त इसमें पॉक्सो एक्ट और जो लोक सेवा विभाग है उसके तरफ से इस परिभाषा के अंतर्गत ये बहस हुई और ये बहस
उन मुद्दों पर हुई है जब सभी ने अपने अपने वकीलों ने अपने अपने पक्ष को रखा, उन तमाम सबूतों को पेश किया। लेकिन जिस तरीके से सबूतों को पेश किया गया, जिस अंदाज में सबूतों को पेश किया गया और उस पर जो जो सफाइयां दे सकते थे वो दी गई, और उसके बाद जब इस पूरी परिभाषा पर बहस छिड़ी, सुनवाई हुई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से सुना। और यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, तो उस समय उस पीड़िता की बहन भी वहां पर मौजूद थी, परिवारजन मौजूद थे, तो उनकी आंखें भी नम हो गई कि किस तरीके का वो हादसा रहा होगा, वो घटना रही होगी। और बिल्कुल बेशर्मी के साथ जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद भी तमाम दलीलें पेश की जा रही थी और अपने आप को सच साबित करने के लिए सत्ता का संरक्षण जिसे कहते हैं, किस तरीके से देखने को मिला। निशी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सबके मन में ये सवाल है, खासकर जो विपक्ष है उसको ये लगता है कि नहीं, बीजेपी के शासनकाल में इस तरीके की घटना हुई, लेकिन सबने देखा कि जब ये आरोप लगे तो कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन अब जो सॉलिसिटर जनरल है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई भी जमानत ऐसे केस में नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि सरकार का रुख साफ है कि कुलदीप सेंगर को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने तो साफ तौर पर इस जमानत का विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल विरोध जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही सरकार और योगी सरकार की लगातार तारीफ की जाती है, तो वहीं अगर केंद्र में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी बेटियों के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। लगातार बेटियों के इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर आसपास अनेक प्रदेश के लोग हों, वो लगातार अपनी बेटियों के संरक्षण के लिए उनकी जिम्मेदारी को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये बिल्कुल जिसे कहेंगे बर्दाश्त के बाहर की चीज हो जाती है। और हाईकोर्ट में ठीक है निशी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राज शर्मा जी, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी हाईकोर्ट के फैसले पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं? पहले तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीजेपी की चाल को एक सक्सेस नहीं होने दिया। ये अभी मुझे नहीं पता आप ये बीजेपी की नेता थी या प्रवक्ता थी, मैं एक सवाल इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आखिर बीजेपी के सीबीआई ने इतनी लचर कार्रवाई कैसे करी कि उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी? देखिए, कोर्ट को, उच्च न्यायालय को अगर आप ब्लेम करेंगे तो मुझे लगता है ये बातें सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने जो जमानत दी थी वो कागजों के आधार पे, कोर्ट जो देखता है वहां जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने जो करा उस पर जमानत देता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें बेल मिलने का जो श्रेय जाता है वो सीबीआई को जाता है, जिस सीबीआई ने सरकार के कहने पे एक लचर इंक्वायरी करी, जिस कारण इनको जमानत मिल गई। अब क्योंकि, और मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी इस पीड़िता को सही रूप से न्याय नहीं मिला है। ये फौरी तौर पे, जैसा कि बीजेपी का एक चरित्र है, ये इसके पक्ष की बात होती है तो ये इसे जल्दी निपटाना चाहती है। अगर इसकी जो चीज विपक्ष में जाती है ये उसे लिंगर ऑन करती है। सर एक बात बताइए राज शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है, जो सरकारी वकील हैं सरकार के, वो तो इस फैसले के खिलाफ ही तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने तो कहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की मंशा नहीं है? अब जब सरकार की नाक कट रही है तो वो नाक में हाथ रख के, है ना, सॉलिसिटर जनरल को भेज रही है। ये इसके पीछे देखिए, ये बीजेपी सरकार खड़ी है, अगर इसके चरित्र को जानना है तो इसके पीछे 6 फुट तक देखिए, इनका चरित्र जितना नंगा हो चुका है, देश के बच्चों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, आपको सब दिख जाएगा। जी, लेकिन सर एक बात बताइए, 2017 का मामला था और आपने देखा उस समय जो है विधायक को निष्कासित कर दिया गया, और इतना ही नहीं, सीबीआई को केस सौंपा गया और सीबीआई ने अरेस्ट किया, अपहरण का, रेप का दोषी माना गया। हाईकोर्ट ने जब सजा सस्पेंड की, अब जाकर रोक लगी है ना, तो उसमें बीजेपी और सरकार पर किस तरीके से फिर सवाल उठते हैं? देखिए ये विधायक को सस्पेंड करना है, ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल होता है। अच्छा ये बताइए, और कब करा था उसे सस्पेंड? तो आपको लगता है सर फायर हुई थी उसके अगले दिन कर दिया था सस्पेंड? सर आपको लग गए थे जब विपक्ष ने आवाज उठाई, सड़कों में आने लगे, तब जाके हुई। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है विपक्ष के दबाव में इस तरीके के फैसले दे रहा है? नहीं, बात ही नहीं विपक्ष, मैंने कहा आप ही तो कह रहे हैं सर कि राहुल गांधी जी जो हैं धन्यवाद देने के, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद है कि वो सड़कों पर आए, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
आपने मेरे से पूछा, हाँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इस बात को देता हूं। देखिए, राहुल जी हमारे देश में ऐसे नेता हैं जी। जो गरीब हो, अमीर हो, वंचित हो, शोषित हो, किसी भी जाति का हो, वो उसके लिए पीड़ित होता है तो उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे जाते हैं, और वहां वो फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। मैं अब ज्यादा तो नाम नहीं लूंगा, ना तो मेरा नेता फोटो जीवी है, सब लोग उन्हें वो अभी अगर मान लो इस पीड़िता को वो ना बुलाते, मैं दावे के संग कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती, सरकार निश्चित रूप से कहता हूँ। चलिए सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भदौरिया जी, अब देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, पूरा देश इस अत्याचार के खिलाफ पीड़िता के साथ खड़ा है। अगर राहुल गांधी से नहीं मिली होती तो बीजेपी वाले अत्याचार जारी रखते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला ऐसे सुनाना पड़ा कि विपक्ष के लोग सड़कों पर हैं, और उसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। सर देखिए, जो कोई मामला कोर्ट में न्यायपालिका में चला जाता है तो फिर उसमें बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर उन्हें जमानत दी तो हाई कोर्ट ने दी, जमानत कैंसिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने की। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई ये कहे कि मेरे कहने से हो गया, कोई कहे कि मेरे कहने से नहीं हुआ, ये सब फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं है। और कितने लोग कितने रेप केस होते हैं, कितने में बोलते हैं, ये सबने सर देखिए, मैं तो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं सर, अभी ऑनलाइन है हमारे साथ, फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, सब सवाल जो है बीजेपी पर उठ रहे हैं। सीबीआई ने वहां पर हाईकोर्ट में दलील जो दी और जो सबूत पेश किए वो तथ्यात्मक नहीं थे, वो इतने हैवी सबूत नहीं थे ताकि उसको जमानत मिल सके कुलदीप सेंगर को। तो ये आरोप सीबीआई पर लग रहा है कि केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से हुई नहीं है। ये कहना गलत होगा। मैं किसी जांच एजेंसी के उसमें कोई सवाल उठाऊंगी उसने सर आप नहीं उठा रहे हैं, राज शर्मा जी उठा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती, कांग्रेस के पास आज कहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। और राहुल गांधी को तो मैंने देख लिया है ना, कि जहाँ विक्टिम जो है ना, विक्टिम देखते हैं वो किस जाति का है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। जी। तो अभी आपने देखा होगा लखनऊ में एक दलित महिला के साथ बलात्कार, लड़की के साथ महिला की लड़की की बलात्कार हुआ था। जी। बीजेपी ने उसमें पूरा जोर लगा के उसे जेल तक पहुंचाया, ना राहुल गांधी बोले थे ना प्रियंका गांधी बोली थी, क्योंकि उसमें जो अपराधी था वो एक मुस्लिम धर्म से था। तो राहुल गांधी देख रहे हैं कि अपराधी कौन है। अगर राज शर्मा जी का जाति और धर्म लेकर आप लोग भी मामले उठाते हैं क्या? दलित होगी तो हम उठाएंगे मामले, राज शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, और इनका कोई सोच नहीं रह गई। मुझे एक बात बताइए, कहाँ पे कहा अभी ये जो भदौरिया जी कह रहे हैं, बताइए ये लोग कह जाते हैं। मैं इसलिए सब चैनलों में कहना चाहता हूँ, इन्हें बोलने मत दो, ये गलत बातों का प्रचार और प्रसार कर देते हैं। इनके पास क्या है? कहाँ राहुल जी ने कहे कि वो मुस्लिम में तो नहीं किया जाएगा। राहुल जी का एक शब्द बताइए आप। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बेकार है। ये तो सनातन धर्म के लिए दीमक जरूरी है, एक पेड़ को दीमक से बचाया जा सकता है, लेकिन अब समय आ गया कि दीमक की बात कर करके देश के नौजवानों को, जो युवाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, इनको बचाना होगा बीजेपी से, क्योंकि दीमक से भी खतरनाक बन गए। जी भदौरिया जी, देखिए सवाल सरकार पर तो उठ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी, विधायक थे, तो आपकी पार्टी ने जो काम किया है उससे विपक्ष के लोग सहमत नहीं है कि आपकी सरकार के विधायक इस तरीके की हरकत करते हैं, फिर लीपापोती होती है। अभी राज शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए निलंबन ही कर सकते हैं बीजेपी वाले, और क्या कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे केस में कुछ गड़बड़ी हुई है, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है? सीबीआई क्या गड़बड़ी करेगी? सीबीआई जो भी तथ्य होंगे वो बराबर रखेगी। कोई भी एजेंसियां नहीं रखती, कोई भी एजेंसियां जो सब तथ्य होते हैं तथ्यों को ही रखती है। तो ये कहना गलत होगा। बाकी रही कांग्रेस आजकल मानसिक दिवालिया हो चुकी है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जाति धर्म की राजनीति करने वाले हैं, जहाँ देख लेंगे लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है तो ये इसका मुंह नहीं खुलेगा, बिल्कुल। और ये लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू से देखिए, रेप हो जाता है, वो आज हमारे देश में भ्रष्टाचार रैप इस तरह की जो घटना घट रही है, तो ये कांग्रेस की है। जी, तो राज शर्मा जी ये बताइए, ठीक है, अब एक घटना हुई है, पूरा देश जो है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको लगता है कि जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो राजनीति करता है। अब देखिए ऐसे मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर देश के अंदर राजनेता खुले मन से कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं।